नमस्कार दोस्तों, बर्निंग ड्रीम्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं आप अपने अपने जीवन में बहुत सही कर रहे होंगे। हेल्दी रहिए, ठीक है, घर में रहिए, जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत ही मस्त से कीजिए। चलिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोडिंग यानी कि प्रोग्रामिंग, उसको पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। ये वीडियो लगभग सारी ब्रांच के लिए एप्लीकेबल है। सिविल इसको अगर ना देखे तो भी चलेगा, क्योंकि सिविल के जितने भी बच्चे होते हैं उसके लिए कोडिंग को करना थोड़ा सा टफ टास्क होता है और उन्हें स्कोप भी नहीं दिखता है, तो वो कोडिंग उतना अच्छे से नहीं करते हैं। बाकी अगर वो भी कोडिंग करे तो उसको भी आईटी सेक्टर में नौकरी लग सकती है, उसको भी कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी लग सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बाकी जितने भी ब्रांच है सबके लिए कॉर्पोरेट सेक्टर ओपन है। खास करके बहुत सारे मैकेनिकल के स्टूडेंट क्वेरी करते हैं कि भैया मैकेनिकल से है कैसे होगा। तो तुमको बता देना चाहता हूं कि मैकेनिकल के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा एवरग्रीन है। क्यों? क्योंकि आजकल जितना भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब ट्रेडिशनल वे पे नहीं चलती है। अब जो भी गाड़ी आ रही है वो इवन की टेस्ला मोटर की बात चलती है, तो टेस्ला मोटर कैसे, बिना कोडिंग का क्या टेस्ला मोटर चलेगा? नहीं। तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, यू शुड थिंक हायर, अपने थाउट लेवल को बढ़ाओ कि मैकेनिकल इंजीनियर सिर्फ लोहा लक्कर का काम नहीं करेगा। मैकेनिकल इंजीनियर जब रोबोटिक्स का बात करेगा, जब वो रोबोटिक साइंस बनाएगा, तो व्हील्स को किस एंगल पे घूमना चाहिए, नहीं घूमना चाहिए, ये कंप्यूटर साइंस के बच्चे नहीं जानते, ये मैकेनिकल वाले बच्चे ही जानेंगे। टॉर्क कितना लगेगा, तो टॉर्क तो लगाना तुम्हें पता है, तुम चूंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो, टॉर्क लगाना पता है, लेकिन उस टॉर्क को कोडिंग से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसको जानने के लिए तुम्हें कोडिंग समझना पड़ेगा। अगर तुम अपनी जिंदगी में एक एज देना चाहते हो, जिंदगी को एक अपलिफ्ट करना चाहते हो, तो यू शुड लर्न कोडिंग। ओके, सो हाउ टू स्टार्ट कोडिंग, that is a very important question भैया, how to start coding? So let me discuss few things about coding and which language is good for you. These are two important questions. The most important question is भैया which language is good for me. There are very people, there are very student always talking about no भैया java is good, python is good, python is very easy, so can I learn python and that type of stuffs. Okay, so तुम्हारे दिमाग में भी ऐसा चल रहा होगा कि भैया सी पढ़े, सी प्लस प्लस पढ़े, जावा पढ़े, पाइथन पढ़े, क्या पढ़े, बहुत सारा लैंग्वेज है, क्या पढ़े? सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन व्हाट आई एम सेइंग, यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम सी प्लस प्लस। ओके, वाई? इसके पीछे भी रीजन है, मैं बता रहा हूं। अगर कंप्यूटर साइंस से हो तुम, तो तुम्हें सी प्लस प्लस पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम चूंकि सी प्लस प्लस पढ़ चुके हो। अगर तुम कंप्यूटर साइंस से हो और सी प्लस प्लस पढ़ चुके हो, तो तुम जावा से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन बहुत बच्चे जो कि इलेक्ट्रिकल से हैं, ट्रिपल ई से हैं, ईसीई से है, मैकेनिकल से है, और वो अभी स्टार्ट करना चाहते हो, तो तुम्हें सी प्लस प्लस से स्टार्ट करना चाहिए। अब पूछोगे कि भैया क्या फायदा है सी प्लस प्लस का, तो मैं बता रहा हूं। सबसे पहली बात की जो कंपनी है, ट्रेडिशनल कंपनी है, लाइक टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सब जो है, इन लोगों का जो पेपर होता है, कोडिंग पेपर होता है, उसमें सी प्लस प्लस का ये लोग यूज करते हैं। अगर तुम सी प्लस प्लस हो, तो तुम लगभग इंडिया की जितनी भी कंपनी है, एमएनसी कंपनी, हर किसी का कोडिंग राउंड में तुम बैठ सकते हो। बाकी कोई भी कोडिंग कोडिंग सब लैंग्वेज सेम ही है, किसी भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं, जिसका मैं एग्जांपल देके तुम्हें बताऊंगा। बट अगर तुम सी प्लस प्लस में स्ट्रांग हो, तो तुम बाकी लैंग्वेज में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। किसी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में स्विच करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन सी प्लस प्लस को तुम बहुत ही डेप्थ में पढ़ो। अब इसका एक फायदा समझना क्या है, कि बहुत बच्चे का सी प्लस प्लस इस बार सेमेस्टर में होगा, तो सेमेस्टर में भी तुम्हारा निकल गया और तुम्हें सी प्लस प्लस की जानकारी भी लग गई। देखो, सेमेस्टर पास करना बहुत ही आसान है। लाइक अगर मुझसे कोई पूछा जाए, तो मैं बताऊंगा कि सेमेस्टर में सी प्लस प्लस पास किया, और मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोड भी रन किया होगा। लाइक बिना कोड रन किए हुए तुम सी प्लस प्लस पास कर सकते हो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बिना कोड रन किए हुए तुम पास कर सकते हो एग्जाम। ठीक, ये तो हुआ एग्जाम पास करने का, बट उससे फायदा कुछ नहीं होगा। लाइक तो स्टार्ट कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले यूट्यूब पे तो सी प्लस प्लस का कोर्स अवेलेबल है ही। यूडेमी से 350 रुपए में कोर्स खरीद लो, यूडेमी पे 350 रुपए में कोर्स मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, ऑफर चलता है 350 में। अब मैं बोलूंगा कि यूडेमी पे क्यों कह रहा हूं मैं खरीदने के लिए, क्योंकि ये प्रमोशनल नहीं है, वीडियो में प्रमोशन नहीं कर रहा यूडेमी का, क्योंकि यूडेमी पे क्या होता है, एक पाइलअप रहता है, पूरा का पूरा एक पैकेज मिलता है तुम्हें। 350 लिया, तुम्हें पैकेज दिया, ठीक है। उस पैकेज को समझना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा। जैसे कि तुम स्टार्ट करोगे सी प्लस प्लस, जब स्टार्ट करोगे तो कैसे स्टार्ट करोगे? तो सबसे पहले, अगर तुम्हारे पास अभी लैपटॉप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम यूट्यूब से पढ़ो, ठीक है, बेसिक्स बनाओ सी प्लस प्लस पे। अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है तो तुम यूडेमी से खरीद लो एक कोर्स, 350 में खरीद लो कोर्स, क्योंकि उसके साथ तुम करना स्टार्ट करो। लाइक तुम्हें अभी ये नहीं पता होगा, मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत सारे टर्म्स बता रहा हूँ। जैसे तुम सी प्लस प्लस स्टार्ट करोगे, तो तुम्हें सबसे पहले समझ में आएगा कि आईडी क्या होता है,
ठीक ना। तो आईडी तुम्हें समझ में आएगा जहां पे कोड को रन किया जाएगा। एडिटर होता है, हर जैसे जावा के लिए अलग एडिटर है, ऐसा करके हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एडिटर होता है, ठीक ना। तो आईडी तुम्हें पता होगा, आईडी तुम्हें समझ में आना चाहिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, समथिंग लाइक दिस होता है, ये पता होगा। कंपाइलर के बारे में तुम्हें पता होगा, कंपाइलर को पढ़ोगे कंपाइलर क्या होता है। उसके बाद जब तुम सी प्लस प्लस में एंट्री करोगे तो तुम्हें कमांड्स, बेसिक्स कमांड्स पढ़ना पड़ेगा सी प्लस प्लस का, जिसमें कि तुम्हारा नेम स्पेस आ जाता है, सी आउट आ जाता है, आईओ स्ट्रीम आ जाता है। इस तरह का जो छोटा छोटा कमांड्स हैं वो तुम्हें समझने की कोशिश करना कि वो क्या कह रहा है। देखो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चीज होता है, जैसे कि तुम अगर सी पढ़ते हो तो सी में प्रिंटफ का यूज किया जाता है, सी प्लस प्लस में सी आउट का यूज किया जाता है। अगर तुम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीखते हो तो तुम्हें उसमें राइट होस्ट करके होता है, वो किया जाता है आउटपुट दिखाने के लिए। उसी तरीके से सी प्लस प्लस में सी आउट दिखाया जाता है आउटपुट दिखाने के लिए, ठीक है। जब तुम ये बेसिक कमांड्स पढ़ लोगे उसके बाद जो अगला चीज तुम्हें पढ़ने का है वो वेरिएबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वेरिएबल। और ये तुम्हें जब तुम सूडो कोड पढ़ोगे, लाइक तुम अगर तुम देखोगे टीसीएस विप्रो या किसी भी चीज का जब तुम कोडिंग देखोगे, कोडिंग राउंड, तो उसमें सूडो कोड दिया जाता है। तुम्हें पता, वो कोड लिख के देगा और उसका आउटपुट क्या होगा ये तुम्हें बताना है, या फिर वो कोड में एरर कहां पे आएगा ये तुम्हें बताना है। तो ये तुम तभी बता सकते हो जब तुमको अंडरस्टैंडिंग हो कोडिंग लैंग्वेज का। तो कोडिंग लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हें फिर वेरिएबल में एंट्री करोगे कि वेरिएबल क्या होता है। जब तुम वेरिएबल खत्म होगा तुम्हारा, तुम ऑपरेटर में जाओगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑपरेटर बहुत ही अच्छे से पढ़ना कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, ऐसे करके ऑपरेटर्स मिलेंगे, ठीक है। वो पढ़ोगे, बिटवाइज ऑपरेटर आता है जिसपे बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं। तो जब तुम्हारा ऑपरेटर एंड होगा उसके बाद तुम एंट्री करोगे फंक्शन में, ठीक है। फंक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में ही तुम्हें पढ़ने को मिलेगा ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, और यही सेमेस्टर में आएगा कि व्हाट इज ओवरलोडिंग, व्हाट इज ओवरराइडिंग, ऐसा ऐसा टर्म सेमेस्टर में आएगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें बिल्ड करना पड़ेगा। इसके बाद जब तुम आगे बढ़ते हो तो पॉइंटर्स पढ़ने को मिलेगा, एरे पढ़ने को मिलेगा, और एरे सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एरे, पॉइंटर, स्ट्रिंग, इन सब चीज को भूलना मत, इन सब चीज को बहुत ही डेप्थ में पढ़ना। जब इतना काम कर लोगे इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो आता है ऊप्स का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे ही जावा भी काम करता है। तो इससे पहले तुमने जितना चीज पढ़ा वो तुम्हें सी में भी पढ़ने को था, ठीक है। तो तुम्हारा अब क्या हुआ कि अब सी पढ़ने का एडिशनल जरूरत नहीं हुआ, तुम्हें कॉन्सेप्ट लॉजिक पता चल गया। अब क्या है, सी प्लस प्लस में स्पेशल जो है तुम्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझना है। उसमें क्लास का कॉन्सेप्ट आता है, उसमें तुम्हारा फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट आएगा, ऐसे करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ऐसा ऊप्स में कॉन्सेप्ट आता है। तो ये जब तुम इतना करोगे तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल तुम्हारा सी प्लस प्लस का एक पैकेज होगा। जब तुम इसको कंप्लीट करते हो तो तुम्हारा सेमेस्टर तो ऐसे ही निकल जाएगा। सेमेस्टर में क्या पूछता है, फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग क्या होता है, व्हाट इज ऊप्स प्रोग्रामिंग क्या होता है, फिर कोई कोडिंग दे देगा, बोलेगा कोड करके दिखाओ, तो सेमेस्टर बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। सेमेस्टर की चिंता तुम मत करना। बी फोकस ऑन योर कोर कॉन्सेप्ट, लाइक ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट, लूप का कॉन्सेप्ट। लूप में जब जाओगे तो स्विच का आएगा, इफ एल्स का आएगा, नेस्टेड लूप, नेस्टेड का आएगा कॉन्सेप्ट, स्टार जनरेट करना है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो जब तुम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जाओगे तो तुम्हारे पास एरे का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए और उसके बाद लूप्स का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्योंकि सोचो, लॉजिकली सोचो, जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, पहले एक उठाते हैं, एक से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको दूसरे से, फिर उसको तीसरे से, सबको ऐड करते हैं। तो एक काम बार बार हो रहा है तो हम इसको लूप में लगाएंगे। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा को पूरा एक पैकेजिंग होगा। तो अगर तुम कोई भी ब्रांच के हो, लाइक तुम मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, ट्रिपल ई हो, ईसीई हो और सीएसई हो, सिविल वाले नहीं करेंगे, काम चल सकता है। लेकिन अगर सिविल का भी कोई स्टूडेंट अपने आप को आईटी सेक्टर में लाना चाहता है या फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को देखना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, यू शुड ट्राई, यू शुड ट्राई। आई एम नॉट सेइंग कि तुम सीख ही जाओ, बट यू शुड ट्राई, सीख पाते हो या नहीं। लाइक बिहार का माइंडसेट चेंज करना है, ठीक ना। बिहार का जो एक माइंडसेट बना हुआ है उस माइंडसेट को थोड़ा सा तोड़ना है कि यस यू कैन, तुम सीख सकते हो। कंप्यूटर कोई बहुत बड़ा हार्डकोर नहीं होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई ऐसा नहीं होता कि हैकर जो तुम देखते हो फिल्मों में हैक कर रहा है, वो टोपी पहन के हैक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कोई कर सकता है। किसी को कोई थोड़ा जल्दी कर लेगा, कोई थोड़ा लेट से करेगा, कोई जल्दी ग्रैप्स कर लेगा, कोई लेट से ग्रैप्स करेगा। सो होप कि इस वीडियो में तुम्हारा ये चीज क्लियर हुआ। अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में तुम कमेंट करना, एंड खुश रहना जिंदगी में, आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत से मत भागना। क्योंकि आज मेहनत से भागोगे, कल मेहनत ही करना, कल मेहनत फिर से करना पड़ेगा। थैंक यू गाइस, बेस्ट विशेष।